तो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम सारे 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता कि आपकी बुक्स में ना हो और आपको वो हेल्प ना करे आपके टेक्स्ट बुक को सॉल्व करने में, राइट। तो चाहे आप पे कोई सी भी बुक हो, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा ताकि आप अपने बुक में भी क्वेश्चन को लगाते हैं तो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, राइट। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप लेक्चर नंबर 2 डायरेक्टली देख रहे हैं, अगर आपका बेसिक ठीक है बिल्कुल, तब तो कोई बात नहीं है। अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पे आइए, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आएंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 24, राइट, एंड फिफ्थ टर्म 81। यानी कि दूसरा टर्म हमें दे रखा है कितना है, 24 है, और पांचवा टर्म हमारा 81 है। अब उन्होंने बोला है फाइंड द सीरीज, हमको सीरीज फाइंड करना है और साथ में आपको 12 टर्म 12वां टर्म निकालना है। तो हमें ये चीज पता चल गया, मैं यहाँ पे लिख के चलूंगा जो भी मुझे फाइंड करना होगा। तो मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमारा एम क्या है, एम आपको माइंड में रखना है हमेशा। हमें एक तो जीपी पूरी पता करना है और साथ में आपको क्या चीज हमें बोला है 12वां टर्म, यानी कि 8 12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, ये दोनों चीजें हमें पता करनी है। अब आपको ध्यान से सुनना है, अब जो गिवन कंडीशन है उसका यूज कीजिए। अब पहले तो आप ये सोचिए कि यार मेरे को जीपी निकालने में और 12वां टर्म निकालने में किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो ए की, पहले टर्म की, और साथ में आर की। जैसे ही आपको पहला टर्म पता चला उसमें आप आर का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो लिस्ट ऑफ नंबर बन जाएगा, उसको आप जीपी बोल देंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे आपका दूसरा टर्म गिवन है, जैसे आप पढ़ सकते हो 8 2 इक्वल्स टू कितना है आपका 24, एंड आपका नेक्स्ट है आपका फिफ्थ टर्म कितना है 85। तो मैंने लिख लिया A5 इक्वल्स टू 81, ठीक है। आपका फिफ्थ टर्म 81 है तो मैंने उसको लिख लिया, राइट। अब इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, AR 2 - 1 इक्वल्स टू 24। जैसे मैंने आपको बता रखा कि आप किसी भी टर्म को लिखे होंगे कैसे, जीपी में AN लिखने का तरीका होता है ARN-1। आई होप आप सबको पता होगा अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो। उसके बाद हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं AR 5 - 1 इक्वल्स टू 81, राइट। यहाँ पे आप कर लोगे AR इक्वल्स टू 24, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका AR की पावर 4 इक्वल्स टू 81। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना है, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको ताकि जल्दी से मैं करा सकूँ। तो आपको 2 को डिवाइड कर देना है 1 से। क्यों मैंने ऐसा बोला, देखो इसके पीछे रीजन है। ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप जोड़ोगे दोनों के तो कोई फायदा दिख रहा है जोड़ने पे, नहीं। घटाओगे तो फायदा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, कुछ नहीं आ पाएगा। तो अगर एक चीज को कैंसिल करना है, ठीक है ना, अगर एक चीज को कैंसिल करना है तो हमें दोनों को डिवाइड ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके भी कुछ नहीं होने वाला। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो AR4, ठीक है ना, AR की पावर 4, फिर यहाँ पे AR इक्वल्स टू 81/24, राइट। यहाँ से आप देख सकते हो A से A कट जाएगा तो R, यहाँ से R की पावर 1 है, R की पावर 4 है, तो आपको पता है A की पावर N/A की पावर N, ठीक है, A की पावर M/A की पावर N इक्वल्स टू क्या होता है AM-1। ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो R की पावर 4 है और यहाँ पे R की पावर 1 है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया R की पावर 3। अब इनको कट कर लोगे तो आपको मिलेगा कितना, 27/8, राइट। अब इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो AR की पावर 3। अब देखो इसका पैल्सियम लो तो आएगा 3 × 3 × 3 × 3। अब 2 का पैल्सियम लो, कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, राइट। अब यहाँ पे क्यूब चढ़ा दो, यानी कि 3 का जोड़ा बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसके कहने का मतलब होता है 3 का जोड़ा बाहर ले लीजिए। तो मैं 3 का जोड़ा बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं हम। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 जोड़ा बाहर लेना है 3 का, तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 2 का जोड़ा एक बाहर ले लिया हमने पूरा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2, ठीक है। हम 3 का जोड़ा में से एक बाहर ले लेंगे, जैसे 3 का जोड़ा बन गया 3 का, इसमें से हमने एक बाहर ले लिया, यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, 1 2 2 का देखो 3 जोड़ा है, मतलब 1 2 3, राइट। इसमें से 1 2 बाहर ले लिया हमने, तो R की वैल्यू ये आ गई आपकी, करेक्ट। तो R हमने निकाल लिया, एक चीज हम सक्सेसफुल हो गए निकालने में। अब हमें A निकालना है, तो अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं या फिर यहाँ पुट कर दूं तो मेरे को A निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो R की पावर 4 है, यानी कि इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया तो मैं यहाँ पे पुट कर लूँ, तो मैं लिख दूंगा पुट R इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका ये रहा, AR इक्वल्स टू 24। यहाँ पे आप जल्दी रख देते हैं A की वैल्यू ये, R की वैल्यू कितनी है 3/2 इक्वल्स टू 24,
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 24 इंटू 2 अपॉन में 3। अब यहाँ से आप कर सकते हो ए की वैल्यू, इसको इससे काटोगे आप तो आप पे 8 इंटू 2 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 16, राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत ही डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने वैल्यू 16 कैसे लिख दी। अब उसके बाद आपको सीरीज निकालनी है, तो सीरीज क्या हो जाएगी आपकी सीरीज सिंपली हो जाएगी, सीरीज सिंपली हो जाएगी ए आर, ठीक है। पहले तो ए होता है, फिर ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद आप इस तरीके से लिख दोगे आगे तक इस तरीके से। यहाँ पे ए की वैल्यू 16, फिर 16 में आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे 3/2 का, तो 16 इंटू 3/2, फिर आगे करोगे तो 16 इंटू 3/2 इंटू 3/2, फिर इसके बाद सो ऑन कर देना आप इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और इसको इससे काटने पे 8, और 8 इंटू 2 8 इंटू 3, 8 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना 24। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसको इससे काटना है आपको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4, इन दोनों को अगर मैं कर लूँ 4 आ गया ऊपर, और यहाँ पे कितना 9, तो 4 इंटू 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 36। तो इस तरीके से आपकी सीरीज चलती हुई चली जाएगी। तो ये चीज़ आई होप आप क्लियर हो गया होगा, 16 24 36 इस तरीके से रिपीट आगे तक, राइट। और देखो एक और चीज़ हमें निकालनी थी 12वां टर्म, तो आपका 8 12 इक्वल्स टू क्या होगा ए आर 11। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे देख लो, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 16, तो 16, और आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू 3/2 की पावर 11। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब ये मत बोलना कि भैया सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यार कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो पेपर में, तो मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ। आपको कैलकुलेशन करनी है, इतनी चीजें आनी चाहिए, आप कैलकुलेशन कर लोगे 3 की पावर 11 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे ही करोगे ना, और कुछ शॉर्टकट थोड़ी ना है, आपको कैलकुलेटर में 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करके करना पड़ेगा। फिर उसको 2 की पावर 11 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा 16 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं ये कराने लग गया तो फिर आपके क्वेश्चन रह जाएंगे, राइट। तो पहुंचते हैं दूसरे क्वेश्चन, प्लीज इसे नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द 3 नंबर ऑफ जीपी, ठीक है। जीपी के 3 नंबर हमें पता करने जिनका सम 26 है और प्रोडक्ट जो है 216 है, राइट। तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले करने का स्टेप क्या है, सॉल्यूशन लिखिए, और यहाँ पे आपको ध्यान से देना है, लिखना है लेट बी 3 नंबर्स ऑफ आ जीपी। जीपी के हमने तीनों नंबर को मान लिया। पहला नंबर है आपका, बीच का जो नंबर है, 3 नंबर है ना, तो उसमें से बीच वाला ए है, तो इसके आगे वाला क्या होगा ए आर, और उसके पीछे वाला क्या होगा ए अपॉन आर। ये कैसे बोला मैंने, ये एक चीज से मान लो मेरे पे एक जीपी है 2 4 एंड 8, राइट। अगर इसमें बीच वाला नंबर 4 है, और कॉमन डिफरेंस इसमें आपका कॉमन रेशियो कितना है आपका, अगर 2 है तो आगे वाला कैसे आएगा, जब आप इस 4 में बीच वाले में 2 को मल्टीप्लाई करोगे, और पीछे वाला कैसे आएगा, जब आप बीच वाले में 2 को डिवाइड कर दोगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लगाया है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 216, तो ए अपॉन आर इंटू ए आर इक्वल्स टू कितना 216, और यहाँ पे बोला सम कितना है, यानी कि ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल्स टू कितना है आपका 26। अब उसके बाद आप देख सकते हो ए आर से आर कट गया, तो यहाँ पे आ गया ए का क्यूब इक्वल्स टू 216। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ए इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका एलसीएम ले लेना है इनका। इसका जब आप एलसीएम लोगे, आई होप एलसीएम सबको लेना आता होगा, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 था ना, यानी कि आपको 3 का जोड़ा बाहर लेना है, यानी कि 2 बाहर आ गया, और यहाँ से 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे आपका आ गया ए इक्वल्स टू 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। अब उसके बाद आपको इसको यहाँ पुट कर लेना है, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पुट कर लो 6 अपॉन आर प्लस 6 आर इक्वल्स टू 26, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा आपका आर, तो यहाँ पे आपको आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आर लाने के लिए आर का मल्टीप्लाई, ऊपर भी आर का मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे भी आर का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 है तो, और ऊपर भी आर का मल्टीप्लाई, ताकि नीचे एलसीएम आर आ जाए। तो हमने बोलते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हो गया 6 प्लस 6 आर ऊपर भी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 आर का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हो गया 26। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो 6 प्लस 6 आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 26 आर। फिर इसके बाद आप देखो 26 को इधर ले आओ, तो अब 26 अगर इधर आ जाएगा 26 आर, तो इससे 6 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 6 आर का स्क्वायर। अगर मैं देखो 6 आर है माइनस 26 आर, कितना आ गया माइनस में 20 आर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 20 आर, राइट। और यहाँ पे क्या है आपका प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये चीज़ें दिख गई आपको। यहाँ से आप आर की वैल्यू लिख सकते हो, इजिली लिख सकते हो ना आर की वैल्यू। ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करना नहीं आता तो प्लीज़ एक बार सीखो इसको, या फिर कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, 1/3 और 3, राइट। अब ये हो गई आपके आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू आपकी निकल गई, ए की भी निकल चुकी है, आर की भी निकल चुकी है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पुट कर देना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी आपके नंबर थे A/R, फिर क्या था, ए था, फिर AR था। तो आप लिखिए इफ ए की वैल्यू कितनी थी आपकी, अगर ए की वैल्यू आपकी 6 है और अगर आर की वैल्यू पहले 3 ले लीजिए आप, तो आर की वैल्यू अगर 3 हो गई तो आपका ये किस तरीके से निकलेगा, देखिए 6/3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 6 × 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, 6 और यहाँ पे 18, राइट। अब नेक्स्ट इसी तरीके से इफ अगर ए की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी और आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/3, तो किस तरीके से निकलने वाला है A/R, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 6 और आर की वैल्यू कितनी है 1/3। ए की वैल्यू कितनी है फिर 6 और a इंटू आर करना है अगले वाले में, तो a इंटू 1/3, राइट। अब यहाँ पे देखो ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा तो ये 18 हो गया, फिर 6 आ जाएगा आपका, फिर आगे क्या आएगा नेक्स्ट इसको आप काट लेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 2। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। हमने इसकी सीरीज 3 नंबर पता कर लिए, 3 नंबर्स आपके जीपी में जो थे पता कर लिए और हमारा 2 आंसर आए। तो या तो ये नंबर हो सकते हैं या फिर ये नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इनका सम देखो, इनका सम 26 ही आएगा, इसका भी 6 आएगा और इसका भी 26 आएगा। प्रोडक्ट भी आपका इन दोनों का ही 216 आएगा। तो 2 आंसर पॉसिबल थे, दोनों हमने निकाल लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आप सब शायद इसे कर लोगे, क्योंकि आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं बताता हूँ एक बार, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 36R का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें से आपको बीच वाला निकालना होता है, तो इसका एलसीएम लेके आपको बीच वाला पुट आउट करके वो चीज़ें फाइंड करनी होगी। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, और अगर नहीं आती तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप एक बार कमेंट कर देना मेरे को। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। हमने 2 आंसर निकाल लिए, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्लीज इसे नोट करो, 1 2 3। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अलग टाइप का, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा इसको। इन्होंने बोला है फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द नंबर्स k+1, 5/6 प्लस के और 13/18 प्लस के आर इन जीपी, यानी कि के की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जैसे मैं वहां पे पुट कर दूं तो ये तीनों नंबर जीपी में आ जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको पता है कि अगर ये तीनों नंबर जीपी में होंगे, इफ के प्लस, मेरा मतलब है 1 प्लस के और 5/6 के, ठीक है, 5/6 प्लस के और आपका है 30/18 प्लस के आर इन जीपी, अगर ये जीपी में होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 नंबर आपके जीपी में, जैसे ए आर और ए आर का स्क्वायर, अगर ये जीपी में होंगे तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी क्या, जैसे मान लो 3 नंबर है A2 और A3, अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब है इनका कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, मेरा मतलब कॉमन रेशियो सेम होगा। तो A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2 होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये तीनों नंबर, पहला नंबर ये है आपका, ये सेकंड नंबर हो गया और ये थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया A1, ये A2 और ये आपका A3। तो हम बोल सकते हैं A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2, यही तो होगा। अब यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं A2 की वैल्यू देखनी है आपको। A2 कितना है आपका 5/6 प्लस के, और A1 की वैल्यू देखो कितनी है 1 प्लस के, इक्वल्स टू A3 की वैल्यू देखो कितना है 13/18 प्लस के, अपॉन में यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है 5/6 प्लस के, राइट। यानी कि A2/A1, A3/A2, ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट हम कर लेंगे इसको हम इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हमने इधर ले आए और इसको इधर भेज देंगे। तो इसको आप इधर ले आओगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा 5/6 प्लस के, और ये भी 5/6 प्लस के, तो यहाँ पे होल स्क्वायर चढ़ जाएगा इस पर, और यहाँ पे आपका क्या है 13/18 प्लस के, ठीक है। और उसके बाद है आपका k+1 या फिर आप 1 प्लस के बोल लीजिए। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 25/36 का, ठीक है। यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, फिर 2 इंटू a की जगह क्या है 5/6 और k की जगह क्या है आपका, मेरा मतलब b की जगह क्या है आपका k। फिर उसके बाद आप इसको कर लोगे किस तरीके से, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि पहले आपको इसको पता नहीं कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आएगा आपका 13/18, फिर आप कर लोगे 13/18 के
फिर नेक्स्ट होगा के, फिर यहाँ पे आ जाएगा के का स्क्वायर, राइट। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस देखो, के से के आपका कट सकता है, ये के का स्क्वायर कट गया पूरा, और आप इसको सॉल्व करो तो 25/36 प्लस में ये दोनों कट गए तो यहाँ पे आ गया 5/3 के इक्वल्स टू यहाँ पे 13/18 प्लस 13/18 के प्लस के, राइट। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यहाँ से आप क्या बोलोगे कि मैं के की वाली सारी वैल्यू एक तरफ रख लेता हूँ, तो 5/3 के, ठीक है, माइनस में 13/18 के, माइनस में के इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है आपका 13/18, और इस चीज़ को आप इधर ले आओगे तो माइनस में 25/36, राइट। इतना आप कर लोगे। उसके बाद इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब ये मत बोला भैया सॉल्व करके दिखा दो, बहुत लंबा पड़ जाएगा और टाइम बहुत मुझे शॉर्ट में करवानी होती है सारी चीज़ें। इसको आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे के की वैल्यू निकल जाएगी, तो के की वैल्यू आपकी वैसी आएगी हाफ, तो के इक्वल्स टू 1/2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको बस आप सॉल्व कर लेना। कैलकुलेटर का यूज़ करो, कैलकुलेटर किस लिए खरीदा है भाई, उसका यूज़ कर सकते हो, पेपर में ले जा सकते हो, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखो, इसका आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा k/1/2 के की वैल्यू। तो अगर आप के की वैल्यू 1/2 पुट करते हो तो ये तीनों नंबर आपके जीपी में हो जाएंगे। जल्दी नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं 1 2 3। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला है इफ 4 10 और 16 टर्म ऑफ जीपी इज XYZ, यानी कि एपी का 4 टर्म 10 टर्म और 16 टर्म XYZ है, तो आपसे बोला प्रूफ डेट XYZ आर इन जीपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आया होगा, तब ध्यान से दोबारा पढ़िए। आपका एक जीपी में चौथा टर्म, 10वां टर्म और 16वां टर्म, ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि आपका चौथा टर्म कितना है x है, और 10वां टर्म आपका क्या है y है, और 16वां टर्म क्या है आपका z है। आपको बोला प्रूफ करके दिखाओ कि जो XYZ है वो सब आपके जीपी में होंगे। अब यहां से ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई भी नंबर जीपी में होता है, जैसे मान लो A1 A2 एंड A3, अगर ये जीपी में है, अगर आपको प्रूफ करना है, मैंने बताया था, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज वो देख के आइए। तो अगर ये जीपी में होगा तो क्या होगा, A2/A1 इज इक्वल्स टू A3/A2, ये होता ही होता है। अगर ये होता है तो ये जीपी है, अन्यथा ये जीपी नहीं है। तो ये प्रूफ करने का तरीका है। इस तरीके से अगर मुझे प्रूफ करना है कि XYZ आपका जीपी है, तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा, A2/A1 यानी कि Y/X इक्वल्स टू Z/Y यानी कि A3/A2। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया किसी भी तरीके से तो मेरा काम हो गया। तो वी हैव टू प्रूफ, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन में, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वी हैव टू प्रूफ। अगर मैं ये आपको प्रूफ कराया, कौन सी चीज, कि ये तीनों अगर ऐसे हो गए इक्वल्स टू Z/Y, तो मेरा काम हो गया, यही तो मुझे प्रूफ करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब हम यूज करते हैं जो भी आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो उन्होंने बोला है कि एपी का चौथा टर्म यानी कि A4 कितना है आपका x है, राइट। और उन्होंने बोला एपी का 10वां टर्म, तो A10 इक्वल्स टू कितना है आपका y है, और उन्होंने बोला एपी का 16वां टर्म, तो एपी का 16वां टर्म कितना है आपका z है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, किसी भी एपी के एन टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, ARn-1, यानी कि एक जो होता है आर पे जो पावर है, जो भी टर्म हम निकालते हैं उसमें से एक कम होती है उसकी पावर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AR3, डायरेक्टली कर दिया मैंने x, और यहाँ पे आपका क्या होगा AR9 इक्वल्स टू y, और यहाँ पे आपका आ जाएगा नेक्स्ट AR15 इक्वल्स टू z। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ग्रेट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मुझे y/x चाहिए तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड ये इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1, तो y/x नहीं आ गया जो मेरे को चाहिए पहले, सही है, ये y/x ही तो आ जाएगा। तो मैं हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 2 को 1 से। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो AR9 अपॉन में इसका इधर वाला क्या है AR3 इक्वल्स टू y/x। a से a कट गया, यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो r की वैल्यू 6 इक्वल्स टू y/x, राइट। यहीं पे छोड़ो इसको, अभी यहीं पे छोड़ो। आगे हम देखो, आगे क्या चाहिए, z/y चाहिए। तो मैं 3 को 2 से डिवाइड ना कर लूँ, आपको ये पूरा लिखना है डिवाइड करके, है ना, ऐसे मत लिख देना पेपर में, पूरा लिखोगे आप। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ AR15 अपॉन में, यहाँ पे देखो AR9 इक्वल्स टू Z/Y, राइट। अगर इसको इससे काट लेते हैं ऐसे, तो R देखो 15 में से 9 चला गया, यानी कि आपको ये मैंने बता रखा है,
ये कट जाएंगे आपके, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो पावर, आर की पावर को, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, आर की वैल्यू 6, यहाँ पे आ गया जेड अपॉन वाई। अब देखो ये वाली वैल्यू जो है जेड अपॉन वाई आर की पावर 6 के बराबर है, और वाई अपॉन एक्स किसके बराबर है, आर की पावर 6 के। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बोथ को आप इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई। हेंस आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे आर इन जीपी, आर इन जीपी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत एक नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे करना है आपको। ये चीजें क्लियर हो गई, ग्रेट। अब हम चलते हैं इसको सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे, प्लीज इसे नोट करो आप। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बिल्कुल पहले की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। यहाँ पे एपी और जीपी को मिक्स करा गया है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बोला गया इफ दिस थ्री नंबर आर इन एपी, अगर ये 3 नंबर आपके एपी में है तो आप शो करके दिखाओ जो इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू है, वो तीनों को अगर मैं इस सीक्वेंस में रखूं एक्स वाई जेड में, तो ये तीनों क्या होंगे, जीपी में होंगे। ये आपको प्रूव करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मान लो मेरे पे A1 है, A2 है एंड A3 है। ये आपके एपी में कब होते हैं, ये एपी में जब ही होंगे, ये एपी में जब ही होंगे। अगर मुझे एपी प्रूफ करनी है तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि कॉमन डिफरेंस इसका सेम है, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, यही तो करना होगा। तो मैं बोल सकता हूँ हाँ जी ये क्या है, आपका एपी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो अगर मैं इसको, ये देखो A2 किस में, माइनस में, इधर ले लूँ मैं इसको, तो A2 इधर पहले से ही था, ठीक है, और ये इधर आ गया तो प्लस में A2 इक्वल्स टू A3, और ये किस में, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में A1। इसको आप लिख सकते हो 2A2 इक्वल्स टू A3 A1 प्लस A3, और यहाँ से अगर 2 आप गायब कर दो तो इसके नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो यार, कोई बात नहीं, छोड़ो, यहाँ पे ऐसे रहने दो। तो यानी कि आप बोल सकते हो अगर कोई भी 3 नंबर अगर एपी में होंगे तो बीच वाले का दुगना जो होगा इन दोनों को जोड़ के बराबर होगा, बीच वाले का जो दुगना होगा इन दोनों के पहले और तीसरे के जोड़ के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, ध्यान से आप देखना। तो मैंने बोल दिया, ठीक है जी। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने ये यूज करते करते अगर आपको ये प्रूफ करना है A1 A2 एंड A3 ये आपके अगर जीपी में है, तो अगर ये जीपी में होंगे, ठीक है ना, जैसे वहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो इसके जगह मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड। अभी मैंने बताया था अगर ये जीपी में है तो आपको वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई करना होगा, यानी कि A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A2 के इक्वल हो जाएगा, तो मेरा काम हो गया। यही तो, यानी कि मुझे ये प्रूफ करना है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, राइट। तो यही हमें करना है। तो वी हैव टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे कि y अपॉन एक्स इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई, ये आपको करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से मेरे साथ देखते जाना। अब मैं लिखता हूँ नाउ, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन 2y, 1 अपॉन वाई प्लस जेड, आर इन एपी। तो मैं अगर इसका नाम दूँ A1 है, ये इसको बोलूँ ये A2 है, और ये क्या है आपका A3 है। तो आप बोल सकते हो जो दूसरा वाला जो है A2 का दुगना, यानी कि इसका दुगना, यानी कि 1 अपॉन 2y का दुगना कर दूँ अगर मैं, तो क्या A1 और A3 की बराबर होंगी। ये तो चीज़ें क्लियर है ना आपको, मैंने अभी करके दिखाया। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस में 1 अपॉन वाई प्लस जेड, फिर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू। अब आप इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से होगा, मैं मेरे साथ आप करते जाओ। इसको आप एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर आ गया तो हो गया वाई प्लस, ठीक है, वाई प्लस जेड। फिर आप इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि इस तरीके से एक्स प्लस वाई और यहाँ पे इंटू में वाई प्लस जेड, राइट। अब इसको आप सॉल्व करो। तो सॉल्व करने से पहले आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई प्लस वाई, 2y प्लस जेड, और यहाँ पे जो y था ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और सेम जो ये वाली चीज़ थी ये आपकी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो x प्लस वाई और y प्लस जेड, राइट। उसके बाद आपको इसको आगे सॉल्व करना है। तो आगे देखो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, आप x को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा एक्स वाई, फिर आप x को z से मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स जेड, फिर आप y को मल्टीप्लाई कर लो तो y का स्क्वायर, फिर y को z से कर लो तो y और z इक्वल्स टू, फिर y को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स वाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2y का स्क्वायर, और यहाँ पे जेड वाई। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या आपका, कुछ कटे तो काट दो, नहीं कट रहा तो आगे बढ़ जाओ। देखो ये जेड वाई कट जाएगा, जैसे ये आपका प्लस में
इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो काट दोगे दोनों को। फिर आपका देखो एक्स वाई कट गया, राइट। अब आपको कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा, तो आपको अब सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे बच गया मेरा नेक्स्ट एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर मेरा मतलब। फिर इधर क्या बचा हुआ है आपका माइनस में, सॉरी मेरा मतलब है 2y का स्क्वायर। अब आप इसको y के स्क्वायर को इधर भेज दो, तो यहाँ पे एक्स वाई ये हो जाएगा आपका 2y का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच गया y का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, राइट। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई है। यहाँ पे एक्स वाई है या फिर एक्स जेड है, सॉरी देखो एक्स जेड है, तो यहाँ पे आप सुधार कर लोगे, ये हो जाएगा आपका एक्स जेड। मैंने देखा नहीं इसको, ये हो गया आपका एक्स जेड। यहाँ देखो यहाँ क्या बचा हुआ है, एक्स जेड बचा हुआ है, तभी मैं कहूँ कि आंसर गलत आने लग जाएगा, राइट। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वाई के स्क्वायर को ये इंटू ये, राइट। अब यहाँ पे आप क्या कर लोगे, देखो आपको क्या प्रूफ करना है, वाई अपॉन एक्स, तो इस एक्स को इधर भेज दो तो वाई अपॉन एक्स, और एक वाई को इधर भेज दो तो जेड अपॉन वाई इक्वल्स टू दिस। देखो ये आ गया। हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस आप लिख दोगे कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ठीक है ना। ये सी है आपका यार, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये चीज़ें क्लियर हो गई, ग्रेट। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल स्पेशल। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन, प्लीज नोट करें 1 2 3। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो क्या है आपका, ये आपका सम वाले फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। तो अगर आपको सम वाला फॉर्मूला नहीं पता तो मैं एक बार लिख देता हूँ। जो आपका सम वाला फॉर्मूला होता है किसी भी जीपी में, अगर आपको एन टर्म तक का सम करना है तो उसका फॉर्मूला होता है आपका ए 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर, और या फिर इसकी जगह पे ये भी यूज कर सकते हो, ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। इसमें कुछ कंडीशन होती है, वो आप अप्लाई कर लेना। वैसे दोनों फॉर्मूला सेम है, किसी का भी यूज करो आंसर सेम आता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को करना ही स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्या है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगेगा भी करने पे। तो यहाँ पे पढ़िए, इन अ जीपी द सम ऑफ, ठीक है, एक जीपी का सम कितना है आपका 2 to 4 है, राइट। उसके बाद बोला था लास्ट टर्म, उसका जो लास्ट टर्म है ना, सबसे लास्ट वाला टर्म वो कितना है 1 to 8 128, एंड द कॉमन रेशियो इज 2। उसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है आपका 2 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन की वैल्यू निकालिए। यानी कि हमें मान लो एपी में, एक जीपी में कितने टर्म है टोटल मिला के एन, तो एस एन तक का सम कितना है 2 to 4। और आपका नेक्स्ट क्या है लास्ट टर्म यानी कि ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 1 to 8। एंड आपसे नेक्स्ट बोला है द कॉमन रेशियो, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 2। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन की वैल्यू आप निकाल के दिखा दो नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। अब यहाँ आप ध्यान से करना क्वेश्चन को। मान लो मैं क्वेश्चन करते टाइम इसको ले लेता हूँ, तो मेरे को पता है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 to 4। इस तरीके से लिख लिया मैंने। अब उसके बाद अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, क्योंकि आर मुझे गिवन है तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखिए ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मुझे एन निकालना है, एन तो मुझे यहीं से पता चलने वाला है, तो इसीलिए मैं ये करना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 to 4। सॉरी यहाँ पे आर की वैल्यू पुट नहीं करी मैंने, आर की वैल्यू कितनी थी आपकी 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आर अगर आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा पूरा 1। तो इसको मैं अब हटा देता हूँ इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट आपका क्या, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका 2n a माइनस में a इक्वल्स टू 2 to 4, राइट। आपका ये इस तरीके से आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, आपको मान लो अब आप आगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो आप यहीं पे रुक जाओ। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो, हमने सम वाला फॉर्मूला रखा, इसमें हमने आर की वैल्यू रख दी जो हमें गिवन थी, और इसको आगे हमने सॉल्व करा तो इस तरीके से आया आपका। हमें ए की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम यहीं पे रुक जा रहे हैं। अगर हमें ए की वैल्यू पता चल जाए कहीं से, तब मैं इस एन को निकाल पाऊंगा। तो आगे देखते हैं, आगे मैं इसका यूज करता हूँ, इसका यानी कि ए एन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए एन को ए आर एन माइनस 1 इक्वल्स टू 1 to 8, राइट। अब यहाँ पे देख लो, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ, जैसे ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो मैं अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ, आर की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 n माइनस 1 इक्वल्स टू 1 to 8, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे ना करके यहाँ पे अगर मैं सिर्फ किसका 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ दोनों तरफ, इधर भी 2 का इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे ये गिवन है a 2 की पावर n, लेकिन मेरे पे यहाँ पे क्या a 2 की पावर n माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो देखो क्या होगा, a यहाँ पे क्या 2 n माइनस 1, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया किसका 2 का, राइट।
और यहाँ पे क्या है 1 2 8, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किसका 2 का। अब आप देख सकते हो 2 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b क्या होता है, 2 की पावर a प्लस b नहीं हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे बेस सेम है, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 प्लस 1, फिर ये दोनों कट के 2 की पावर n, तो यहाँ पे आपके आगे 2 की पावर n, तो a 2 की पावर n इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करो 16 1, यहाँ पे 4 5, फिर आपका 2, तो ये आ गया। फिर हम इस पूरे की जगह ये नहीं लिख सकते 2 5 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 5 6 माइनस में a इक्वल्स टू 2 2 4, राइट। अब इस 2 2 4 को इधर लेके आ जाओ, तो 2 5 6 माइनस में 2 2 4 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी बताओ, यहाँ से आप घटा सकते हो, यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 3, तो 32, a की वैल्यू आ गई आपकी 32। सो जैसे हमारे पे a की वैल्यू 32 आ गई, अब आप इस a की वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट कर लोगे तो देखो ये 32, ये हो गया 2n इक्वल्स टू 2 5 6, यहाँ पे 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 5 6 अपॉन में 32, अगर आप इसको पूरा डिवाइड करते हो तो आप पे आंसर आएगा 8, राइट। अब यहाँ पे लिख सकते हो 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर, यहाँ पे देखो इसका मतलब 2 की पावर लिख सकते हो इसको, 8 को अगर आप एलसीएम ले लो तो 2 4 आ जाएगा 2 2 2 1, यानी 2 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो n की वैल्यू देखो, अब ये दोनों यहाँ पे देखो 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 3, अब ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब इसकी भी पावर 3 होगी, यानी कि n इक्वल्स टू 3। अगर बेस सेम हो तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो, ध्यान रख लो, नोट करो, अगर बेस सेम हो तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो। ये चीजें क्लियर हो गई, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट ये था क्वेश्चन करने का, आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मुझे गिवन थी, ये निकालना था। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम इसका यूज करते हैं, यहाँ से मुझे पता चला यार इसमें तो कुछ निकल ही नहीं रहा, अगर मुझे यहाँ पे a पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो हमने बोला ठीक है हम इसका यूज करते हैं। फिर हमने देखा ये चीज तो हमें डाउट आ रही है कि हम इसको यहाँ पे ये तो आ रहा है, लेकिन इसकी पावर क्या है आपकी एक सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हमने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, फिर हमने इसको यहाँ पे पुट आउट कर दिया, फिर फाइनली हमने a की वैल्यू निकाल ली, फिर a की निकलने के बाद हमने इसको यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पे आपका n की वैल्यू निकल गई। ग्रेट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज इसे नोट करो 1 2 3। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 16, यानी कि पहले 3 पदों का योग कितना है जीपी में 16 है, ठीक है। मैंने ये बोला कि पहले 3 टर्म तक का समझो है, पहले का मतलब फर्स्ट बोला उन्होंने, बीच के भी कोई से भी हो सकते हैं ना 3, लेकिन उन्होंने बोला पहले की 3 जीपी के 3 टर्मों का योग कितना 16 है, और बाकी के आगे के 3, उसके बाद आगे के 3 जितने हो गए, उसके बाद आगे के 3 ट्रक का कितना जोड़ है 128। तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म, यानी कि आपको n टर्म तक का सम निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपको सॉल्यूशन लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए पहले तो जीपी को आप मान लीजिए, लेट बी द जीपी। अब जीपी को मान लेंगे क्या, आपका हो जाएगा जीपी पहले तो a, फिर आपका आ जाएगा ए आर, फिर नेक्स्ट होगा ए आर का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट होगा ए आर की पावर 3, फिर नेक्स्ट होगा ए आर की पावर 4, फिर नेक्स्ट होगा ए आर की पावर 5। तो 6 टर्म हो गए, इस तरीके से और भी टर्म्स होंगे। सो स्टूडेंट हमने ये जीपी मान ली। अब जीपी मानने के बाद देखो स्टार्टिंग के 3 टर्म तक का जोड़ कितना है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ 16, और फिर आगे की 3 टर्म तक का जोड़ कितना है आपका 128। तो आपसे बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म, यानी कि अगर आपको n टर्म तक का सम पता करना है, यानी कि n की वैल्यू तो उन्होंने बोली दी, n टर्म तक ही करना है आपको, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a r n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, यानी कि a और r की वैल्यू निकाल के दिखा दो मेरे को, यहाँ पे आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वो आएगा कहाँ से, वो आएगा हमारा यहाँ से। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस ए आर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है ये बताइए, ये है आपका 16, तो ये हो जाएगा 16। फिर नेक्स्ट 3 यानी कि ए आर का क्यूब प्लस ए आर की पावर 4, फिर यहाँ पे लिख सकते हो प्लस ए आर की पावर 5 इक्वल्स टू कितना है बताइए, यहाँ पे 128। तो हमने लिख दिया इसको 128। अब यहाँ पे देखो आगे अगर आप सोल्व करो तो यहाँ से अगर आप ए आर का क्यूब कॉमन ले लो, राइट, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा आर का स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया आर का स्क्वायर नहीं, आर बचेगा ओनली, और यहाँ पे आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 128, राइट। अब देखो यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस आर प्लस, इसको क्या लिख सकते हो ए तो कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे आ गया आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब देखो ये पूरी जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो ए है और ये सारी जो वैल्यू है, इन सबका क्या आ रहा है आपका 128। तो मैं लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह, इतने की जगह, इस तरीके से इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 16।
तो यहाँ पे मैं लिख लूँ इसको, ये हो जाएगा आपका 16 आर का क्यूब इक्वल्स टू 128, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आप कर लोगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर की वैल्यू क्यूब इक्वल्स टू 128 अपॉन में 16। अब आपको इसको डिवाइड कर लेना है। जैसे आप इसको डिवाइड कर लोगे आपका आ जाएगा 8, राइट। जैसे हमने इसको डिवाइड कर लिया आपका आंसर आ जाएगा 8। और यहाँ पे आप लिख सकते हो आर का क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब, और यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2। जैसे आपको आर मिल गया तो आप आराम से ए निकाल सकते हो, ए यहाँ से निकाल लोगे, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ए यहाँ पे 1 + 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, आर का स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे देखो इसको जोड़ दो तो कितना हो गया, 6 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7a इक्वल्स टू 16, और a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 अपॉन में 7। क्या हमने सही करा, एक बार नोट कर लो, 2 4, ठीक है, 6 7, बिल्कुल ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। फिर ये जैसे आपका आंसर आ जाएगा, आपको a की वैल्यू और r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है। a इक्वल्स टू कितना है आपका 16/7, और r कितना है आपका, r है 2, यहाँ पुट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/7, ठीक है। r कितना है आपका 2 की पावर n -1 अपॉन में देखो 2 - 1, ठीक है ना, 2 - 1 1 ही रहेगा, तो यही आपका आंसर हो गया। इसको आप फाइनल आंसर बोलोगे, क्योंकि हमें n तक का था बोला ही था, तो हम यहाँ पे रख नहीं सकते, तो यही आपका आंसर हो गया और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, पहले जो भी गिवन कंडीशन है उसका यूज करो, फिर देखो कि यार यहाँ तो आनी था, उसको छोड़ के अगले वाले पहुंचो। फिर हम देखा यार ये इस पूरे की जगह, यहाँ मैं आपको एक बार और क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से इसको हटाओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ से अगर मैं सिर्फ a कॉमन ले लूँ, ठीक है, a कॉमन आ गया, और r का क्यूब कॉमन ले लूँ, तो यही तो बचेगा अंदर। अब देखो a और ये पूरा क्या है आपका 16 है, तो मैंने यहाँ पे 16 पुट कर दिया, राइट। इस पूरे की जगह मैंने क्या करा, इस पूरे की जगह 16 पुट कर दिया, इतने की जगह a भी साथ में उसमें इंक्लूड था, तो 16 आ गया। यहाँ पे r का क्यूब, तो r का क्यूब इक्वल्स टू दिस, फिर मेरे पे r का क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब आ गया, फिर मैंने r की वैल्यू निकाली, फिर इसको यहाँ पुट कर दिया, तो मेरे पे a की वैल्यू आ गई। फिर a और r चाहिए ही था, मैंने पुट करा, मेरे पे आंसर आ गया, क्योंकि मेरे को n की वैल्यू तो पता ही है, n तक ही करना है। तो यहीं पे हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और थोड़े बहुत अगर क्वेश्चन रह गए हो तो हम नेक्स्ट में कंप्लीट कर लेंगे, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, और जो भी मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे थे कराने के लिए, वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब आपका एक क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह रहा है, जो हम 10 मार्क्स में कवर कर रहे होंगे, जो भी आपके प्रूफ वगैरह वाले क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसे होता है 7 7 7 और 7 7 7, इस तरीके से आपको सम निकालना होता है इनका, ठीक है ना, आगे तक। तो इस सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बहुत ही सही ढंग से। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 4 मार्क्स का। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।